नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स अबाउट हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइन बिजनेस। ग्राफिक डिजाइन बिजनेस क्या होता है, इसको कैसे शुरू किया जाए और कैसे इसको सक्सेसफुली किया जाए, ये सारा इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति अगर आप या कोई और आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई भी व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनिंग से बिजनेस रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहता है या इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस के बारे में है और ये ओवरऑल आपको इसमें 10 से 12 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं जो ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस शुरू करने में, रन करने में या सक्सेसफुली करने में आपकी बहुत मददगार, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस। ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस होता क्या है? सो ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस एक क्रिएटिव बिजनेस है। इट्स अ क्रिएटिविटी। आपको इंफॉर्मेशन और डाटा को समझना है और उससे फिर कुछ विजुअल डिजाइन क्रिएट करना है और फिर उसको आपने सेल या सर्विस प्रोवाइड करना है। इनके आप क्रिएटिविटी का यूज करेंगे, उसको डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे, डिजाइन आप तैयार करेंगे और फिर वो डिजाइन आप या तो किसी क्लाइंट को एज अ सर्विस दे रहे हैं या आप उस क्लाइंट को वो डिजाइन आप बेच सकते हैं। सो ये क्रिएटिव बिजनेस है। इसको कोई भी कर सकता है, अमूमन इसको कोई भी कर सकता है, बट बेसिकली इसको करने का तरीका क्या है? आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं, आप घर से इस काम को कर सकते हैं, घर में भी आप एक छोटा सा ऑफिस बना के अपना वहां से भी ये काम कर सकते हैं और आप एक पूरा एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं। एक आपने सेपरेट ऑफिस ले सकते हैं, एक पूरा बहुत बड़ा या छोटा जैसा भी है ऑफिस ले सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ कंपनी भी इसको चला सकते हैं, एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी। तो ये सारे काम आप कैसे इसमें करेंगे, इस पूरे वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस का थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइन है क्या। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन? ग्राफिक डिजाइन या विजुअल डिजाइन आप इसको कह सकते हैं। ग्राफिक क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि जो आपका वर्ड्स है, जो कम्युनिकेशन है, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं तो ये मेरा एक वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं ग्राफिक डिजाइन बिजनेस के बारे में वर्बली। नाउ सिमिलर टू जो डिजाइन होगा वो डिजाइन कम्युनिकेट करेगा इंस्टेड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वो डिजाइन आप होगा, वो डिजाइन कम्युनिकेट करेगा। मान लीजिए आप ये नेशनल फ्लैग देख रहे हैं। अब ये नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया कम्युनिकेट कर रहा है किसके बारे में? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशन के बारे में, इंडिया के बारे में। तो वो जो विजुअल कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपकी ड्रेस है, चाहे वो आपका बिलबोर्ड्स है, चाहे वो आपके बैनर्स है, लोगो डिजाइन है, लोगोस है, ब्रोशर है, ये सारे क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो डिजाइनिंग क्या है? डिजाइनिंग इज अ कम्युनिकेशन। कोई आर्ट है, कोई व्यक्ति जो ज्यादा नहीं बोलता या बोलता नहीं है, या वो राइटिंग नहीं करते हैं, या वो वर्बल कम्युनिकेशन में कनेक्ट नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? अपने जो कला है, जो उनका जो कला है, उसको वो आर्ट के जरिए वो दिखा रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड डिजाइन, बट मेनली क्या है कि ये ओवरऑल एक ही है। मकसद क्या है? कम्युनिकेट करना। किसको? डिजाइन को, क्रिएटिविटी को। क्रिएटिविटी के थ्रू कम्युनिकेट करना। किस चीज को? डाटा और इंफॉर्मेशन को। जो डाटा और इंफॉर्मेशन है उसी को कम्युनिकेट करेंगे। किसके थ्रू? डिजाइन के थ्रू। दूसरा व्यक्ति डाटा और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेगा किसी दूसरे प्रोग्राम की उससे। वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो एक आर्टिकल, ब्लॉग हो सकता है, वो वीडियो हो सकता है, बट एक ही टॉपिक में ये सारी चीजें भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसी वीडियो में विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकता था, मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखा सकता था। इसी वीडियो में आपको रिटन कम्युनिकेशन भी, रिटन में भी दिखाया जा सकता था, आपको इसको एज अ पॉडकास्ट भी किया जा सकता था। लेकिन मेरा मकसद है कि आपसे कम्युनिकेट करूं मैं और आपको मैक्सिमम चीजें बता पाऊं और आपका ध्यान ज्यादा उसमें विजुअल्स में ना जाए। हालांकि विजुअल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, आपकी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में आसानी होती है। तो जो मैं बात आपको बता रहा हूं, अगर आप इसका विजुअल कम्युनिकेशन भी देखेंगे तो आपको वो बात जल्दी समझ आ सकती है। लेकिन दूसरी साइड ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस चैनल, क्या आपका चैनल है, क्या आपका मकसद है और क्या आपका टारगेट है। तो जैसे आपने देखा होगा हर बिजनेस में एक लोगो होता है, तो वो लोगो क्या है? उस बिजनेस का एक ब्रांड नेम है जो उस बिजनेस के बारे में कम्युनिकेट कर रहा है।
किसी कंपनी के एम्प्लॉयज की जो ड्रेस है वो उस कंपनी के बारे में कम्युनिकेट कर रही है, वो ड्रेस एक ब्रांड कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है, जो ब्रांड है आपका उसके अंदर आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, एक विजुअल कम्युनिकेशन मेथड जिसमें आप इमेजेस, टेक्स्ट, एनिमेशंस, शेप्स, इनको कलर्स, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी जो डाटा इंफॉर्मेशन है, जो आपका ब्रांड है या जो आपका टॉपिक है, उसको आप कम्युनिकेट करते हैं सामने वाले से। तो समझ आ गया आपको। नाउ द नेक्स्ट है कि अब इसको बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इसका यूज कहां कहां है, इसका क्या क्या यूज है। ग्राफिक डिजाइनिंग के जो बिजनेस है या जो आपकी सर्विस है वो कहां यूज होगी। देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग का जो मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, पहले वो एक सब्जेक्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आप लोगो डिजाइन ले लीजिए। तो लोगो डिजाइन जो है अब आपका ये कहां यूज होगा। जितना भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है या जो भी कंपनी या जो भी बिजनेस रन होता है, तो मैक्सिमम 90% बिजनेसेस के लोगो बने होते हैं। हर एक कंपनी को एक लोगो डिजाइन चाहिए होता है, एक लोगो होता है। जैसे गूगल आपने देखा तो गूगल का एक लोगो है, एप्पल कंप्यूटर देखा एप्पल का लोगो है, आपने और कोई कंपनी देखी उसका भी एक लोगो है। तो हर एक कंपनी का लोगो होता है। तो ये एक लोगो डिजाइन सर्विस है। तो आप ये सर्विस लोगो डिजाइन कंपनी, जो कंपनी जिनको लोगो चाहिए उन तक आप ये सर्विस पहुंचा सकते हैं, उनको आप ये सर्विस दे सकते हैं। तो लोगोज के लिए इसका यूज होगा। उसके अलावा फिर आप स्टेशनरी जो डिजाइन होता है, जैसे बिजनेस कार्ड डिजाइन होगा, पैम्पलेट्स डिजाइन होंगे, ब्रोशर डिजाइन होगा, आपका लेटर हेड डिजाइन होगा, तो ये सारी चीजें डिजाइन होती है। नेक्स्ट है आपका जो ग्राफिक डिजाइन है, आप एप्स डिजाइन करते हैं, आप वेबसाइट्स डिजाइन करते हैं, ठीक है, वहां पर आपका ये चीज यूज होगा जो आपका ग्राफिक डिजाइन स्किल है या सर्विस है। इसके अलावा आप सेल्स पेज बनाते हैं, सेल्स फनल पेज, लैंडिंग पेज डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया पेजेस डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया का जो बैनर है उनको डिजाइन करते हैं, सोशल मीडिया पे जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जो मटेरियल शेयर किया जाता है, जो एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, वो आप इसमें यूज होगा। इसके अलावा जो कंटेंट क्रिएशन कंपनीज है, जो मीडिया कंपनीज है या जो कंटेंट क्रिएटर है या पब्लिशर्स है, उनको ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज की जरूरत रहती है। ब्लॉगर्स है, उनको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत रहती है। सो ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज जो है वर्ल्ड वाइड यूज होती है। प्रिंटिंग प्रेस आपने देख लिया, ये ग्राफिक डिजाइनिंग का ही एक रूप है। और ग्राफिक डिजाइनिंग, आप जो भी प्रिंटेड आइटम आप देख रहे हो वो ग्राफिक डिजाइनर द्वारा बनी है, ग्राफिक डिजाइनर द्वारा डिजाइन की गई है। वो चाहे कोई पैकेज का डिजाइन हो, चाहे कोई स्ट्रिप हो, कोई रिबन हो, या कोई भी इस तरह की चीज हो, वो डिजाइन की गई है ग्राफिक डिजाइनर द्वारा। हो सकता है वो ग्राफिक डिजाइनर उस लेवल के ना हो सकता है कम हो, ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं डिजाइनिंग, वर्ड डिजाइनिंग जो है वो यूज हुई है। सो ये यूज है ग्राफिक डिजाइनिंग का, और इसका बहुत भारी यूज है। मैंने नीचे आर्टिकल दिया है, लिंक दिया है आर्टिकल का, तो आप उसको पढ़े तो उसमें टोटल डिटेल्स दी है कि आप जो बिजनेस करने वाले हैं, जो ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस है, उसका यूज कहां कहां है। इसका मतलब ये है कि उसकी डिमांड कितनी है। तो आप ये देख लीजिए कि जितना भी आज की डेट में ई कॉमर्स है, ऑनलाइन मीडिया है और ऑफलाइन जो प्रिंटिंग का मटेरियल हम यूज करते हैं, वो मैक्सिमम आपका ग्राफिक डिजाइन में आता है। इसमें एक डाउट यहां पर ये आता है कि मैक्सिमम चीजें जब डिजिटल हो रही है तो आपका जो ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल है उसका क्या डिमांड रहेगा। जब आपका प्रिंटिंग से रिलेटेड मटेरियल कम हो रहा है, हालांकि ये कभी कम नहीं होगा, इसकी जरूरत हमेशा पड़ेगी, लेकिन आपका जो डिजिटल मेथड है, देखिए मैक्सिमम चीजें जब ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनर तो चाहिए उसको कम्युनिकेट करने के लिए। कितने लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, कितने लोग वीडियोस देखेंगे, ये अलग है। टेक्स्ट और वीडियो कम्युनिकेशन का अलग मेथड है, लेकिन जो विजुअल कम्युनिकेशन है, जो डिजाइन है, जिसमें यहाँ एनिमेशन दी है या यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया है, फिर उनमें इंटरकनेक्शन, उसमें लिंक दिखाया है, तो एक विजुअल कम्युनिकेशन है वो, जो सामने वाले को जल्दी आता है, जल्दी समझ आता है। उसमें प्रेजेंटेशन डिजाइन होता है, इसमें ई बुक्स भी डिजाइन होगा, इसमें ब्रोशर आपके डिजाइन होंगे। ये सारी चीजें यूज होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में, और इसका बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी इसकी डिमांड है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और इट्स वेरी बिग इन डिमांड, इट्स वेरी बिग बिजनेस इन डिमांड। ठीक है, तो आप इसको करें तो इसमें कभी आपको लॉस नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इस काम में कभी लॉस है। ठीक है, इसकी डिमांड है। हाँ, कब इसमें डिमांड की कमी है कि आपकी डिमांड की, आपकी स्किल की कमी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर। आपको compete करना पड़ेगा। अगर ये बिजनेस आपने करना है तो आपको दूसरी कंपनियों से, ऑनलाइन कंपनियों से, या ऑटोमेशन टूल्स जो ग्राफिक डिजाइनिंग के होते हैं, जैसे ऑटोमेटिक लोगो डिजाइनर हो गया, ब्रोशर हो गए, बैनर हो गए, इन कंपनियों से आपको compete करना पड़ेगा। और आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे
इनके साथ कंपीट कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देख लिया कि यूजेस क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग के, आप नीचे आर्टिकल दिया उस पर आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर आता है कि वो कौन सी सर्विसेज है जो आप दे सकते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस करना है तो आपको ये भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस आप दे सकते हैं। तो आप लोगो डिजाइन की सर्विस दे सकते हैं, आप वेबसाइट डिजाइन की सर्विस दे सकते हैं, आप ब्रोशर डिजाइन की दे सकते हैं, आप वेब डिजाइन की दे सकते हैं, आप प्रिंट मटेरियल से रिलेटेड सर्विस दे सकते हैं। मान लीजिए ई बुक्स कवर पेज आपने बनाना है वो आप दे सकते हैं, बुक्स के कवर पेज आपने डिजाइन करने हैं, बिल बुक्स होती है वो आपने तैयार करने हैं, बैनर्स हो गए। तो आप एक सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस सर्विस में जाना है। मैं बिजनेस कार्ड अच्छे बनाता हूं तो मैं बिजनेस कार्ड की सर्विस दूंगा, मैं लोगो अच्छे बनाता हूं तो मैं लोगो डिजाइन की सर्विस दूंगा, मैं ग्राफिक्स अच्छी एडिट करता हूं तो मैं फोटो एडिटिंग या ग्राफिक एडिटिंग की सर्विस दूंगा, मैं फोटो मैनिपुलेशन अच्छा करता हूं तो मैं फोटो मैनिपुलेशन की सर्विस दूंगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो आपकी सर्विसेज है, जो स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग, उनको आप सिलेक्ट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड आप सर्विस आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सर्विसेज जो आप दे सकते हैं। टाइपोग्राफी उसमें एक और हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। और जब आप इसमें एंटर करेंगे किसी ना किसी वे से तो आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर होता रहेगा और क्लाइंट जो है, जो कस्टमर है, वो आपको क्लाइंट जो है खुद आपको बताएगा कि मुझे फलानी चीज चाहिए, मुझे ये काम करवाना है। तो इस तरह से आप सीखते जाते हैं और नई नई चीजें आपको आती जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट है कि इसके लिए आपको कौन सा स्किल चाहिए। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस करना है, ठीक है, आपने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, आपने बता दिया कि ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस क्या है, आपने बता दिया कि सर्विसेज कौन सी आप दे सकते हैं, इसका यूज क्या है। तो इसका मतलब है कि आप इतने तक करने में इंटरेस्टेड है। तो अब आपको सीखना क्या है, आपको क्या आना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डाटा और इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव तरीके से दिखाना आना चाहिए। डाटा और इंफॉर्मेशन को क्रिएटिव तरीके से दिखाना है। वो वीडियो हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो फिगर्स हो सकती है। आपको वो डिजाइन करना है, आपको इमेजिनेशन को डिजाइन करना है। किसी थर्ड पर्सन की इमेजिनेशन है, उसको आपको डिजाइन का रूप देना है। कोई प्लान है, उसको आपने डिजाइन करना है। कोई प्रेजेंटेशन है, उसको आपने डिजाइन करना है। कोई कंपनी है, मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी है, तो वो टेलीकॉम कंपनी आपको सर्विस देती है, वो इंटरनेट सर्विसेज दे रही है। तो इंटरनेट सर्विसेज या टेलीकॉम की जो सर्विस दे रही है, उससे रिलेटेड आपको उस कंपनी का लोगो बनाना है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो टेलीकॉम कंपनीज के लोगो कैसे बनते हैं, किस तरह का लोगो टेलीकॉम कंपनी के लिए चाहिए। इसी तरह कोई स्कूल है, कॉलेजेस है, उनको अपनी स्टेशनरी प्रिंट आउट करानी है या उनको डिजाइन करानी है, बुक्स डिजाइन करानी है। बहुत सा मटेरियल है जो ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो या प्रिंटिंग प्रेस में दिया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, तो अब आपको स्किल्स कौन सा चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल डिपेंड करेगा साथ में कि आपने कौन सा उसमें काम करना है। एज आपने अगर बिजनेस करना है तो कौन सी सर्विस करनी है, तो उससे रिलेटेड आप स्किल सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम चीजें सीखें और फिर बाद में आप सिलेक्ट करें कि मुझे इस चीज में ज्यादा काम करना है। तो इसमें आपको लोगो डिजाइन स्किल आपको आए तो बहुत अच्छा है, आपको फोटो एडिटिंग आए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको इसमें ब्रोशर डिजाइन हो गया, बैनर डिजाइन हो गया, वेबसाइट डिजाइन हो गया, एप्स डिजाइन हो गया, आइकन डिजाइन हो गए, और जितना भी टाइपोग्राफी डिजाइन हो गया, ये सारा का सारा आप एक बार सीख सकते हैं। और मैंने एक और आर्टिकल में नीचे दिया है और उसमें ये मैंने शेयर किया है कि कौन कौन सी स्किल है जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप सीख सकते हैं और आपको सीखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हो गया जो आपको स्किल चाहिए, जिसमें फोटो एडिटिंग, लोगो डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, वेब डिजाइन और जो भी ई बुक डिजाइन हो गया, ई बुक कवर पेज डिजाइन हो गया, बैनर डिजाइन हो गया। ये सारा स्किल है। जो आपकी सर्विस है वही आपकी स्किल है और जो आपकी स्किल है वही सर्विस है, ठीक है। तो जो आप सर्विस दे रहे हैं वही आपका स्किल है, उसी को आपको इंप्रूव करना है, उसी को आपने और ज्यादा सीखना है, तो आपका बिजनेस चलेगा। तो नेक्स्ट जो इसमें जो चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो वो कौन से सॉफ्टवेयर है। मैक्सिमम लोग फोटोशॉप यूज करते हैं। अगर उन्होंने फोटो एडिटिंग करना है या फोटो रिलेटेड अगर वो सर्विस दे रहे हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो वो फोटोशॉप यूज करेंगे। एडोब इलस्ट्रेटर यूज किया जा सकता है और एफिनिटी डिजाइनर यूज किया जा सकता है और पेंट प्रोग्राम यूज किया जा सकता है। आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं लोगो डिजाइन करने के लिए या बैनर या ब्रोशर डिजाइन करने के लिए। तो डिजाइनिंग के बहुत से टूल्स है, आप सिलेक्ट करें अब अपनी कॉस्ट के हिसाब से, जो आप कॉस्ट इसके लिए पे करना चाहते हो, जो भी आप प्राइजेस देना चाहते हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
जिससे जो भी आप सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप अगर प्रिंट से रिलेटेड चीजें करना चाहते हैं, अगर आपको प्रिंटिंग से, जैसे वेडिंग कार्ड डिजाइन हो गया, ये आपने करना है तो उसके लिए कॉरल ड्रॉ आप करें। आपको लोगो डिजाइन करना है या विक्टर ग्राफिक्स आपको तैयार करनी है, आप एडोब इलस्ट्रेटर यूज कर सकते हैं। आपको फोटो एडिटिंग से या फोटो मैनिपुलेशन करना है तो आप फोटोशॉप यूज कर, हालांकि फोटोशॉप में ही भी आप सारे काम कर सकते हैं, बट बोलने का मतलब है कि ये 4-5 सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में है, इनको आप यूज कर सकते हैं। और इनमें से किसी एक में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, आपको पूरे टूल्स की नॉलेज हो जाती है, तो आप मैक्सिमम काम एक ही सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे। और इन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है, कुछ सॉफ्टवेयर सस्ते हैं, जैसे एफिनिटी डिजाइनर है तो वो आप सस्ते में ले सकते हैं, ठीक है, वन टाइम आप परचेज कर सकते हैं उसको। लेकिन जैसे फोटोशॉप है तो आपको क्रिएटिव क्लाउड के थ्रू वो ईयरली उसका पे करना पड़ेगा या मंथली आपको पे करना पड़ेगा, तो उसका आपको बार बार पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट इसमें इस बिजनेस को शुरू करने के लिए चाहिए वो एक अच्छा कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कंप्यूटर में आपके मिनिमम 4 GB रैम हो, i3 प्रोसेसर हो या AMD हो, तो ये जरूर होना चाहिए। आपके पास एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो आपका जो डाटा बैकअप का यूज कर सकता है, अगर आपका अपने डाटा को बैकअप करना है तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव होगी जो एक्स्ट्रा आपके कंप्यूटर से आप अटैच करेंगे, और जो भी आपका डाटा एज अ बैकअप आपने रखना है डाटा को, वो आप उसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप क्लाउड स्टोरेज स्पेस ले सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज स्पेस में आप सेम डाटा क्लाउड में डाल सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तो आप उसको मोबाइल में या कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं किसी दूसरी जगह भी। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा मॉनिटर, एक स्क्रीन होना चाहिए जहां पर आप उसको एडिट कर सके, क्योंकि डिफरेंट स्क्रीन्स में जो कलर्स है उनका अलग अलग लेआउट्स आएगा। इसके अलावा ये बेसिक टूल है जो स्टार्टिंग में चाहिए। अगर आपके पास ये होंगे तो आपको शुरू करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़े तरीके से कैसे शुरू करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि छोटे तरीके से कैसे शुरू करना है और जो भी साधन हमारे पास मौजूद है उनसे ही हमने कैसे आगे बढ़ना है। तो ये आ गया कि आपको कौन से टूल चाहिए, कौन सा आपको ये किस तरह से ये आप कर सकते हैं। नाउ अब शुरू करने का तरीका क्या है। आपके पास स्किल भी है, आपने मान लीजिए स्किल सीख लिया, आपको आप इंटरेस्टेड है ग्राफिक डिजाइन बिजनेस करने में, और आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन सारा है। अब इसको शुरू कैसे करना है, तो अब इसको शुरू करने का जो पहला तरीका है, डिपेंड करता है आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। पहला तरीका है आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करें। एज अ ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसर आप शुरू करेंगे तो आपके लिए ये एक फ्लेक्सिबल और एक आपके लिए बहुत जेन्युइन सिस्टम रहेगा। अगर आप इसको करते हैं कॉस्ट बहुत कम आएगी, आप घर से कर सकते हैं, आप जहां चाहे वहां से ये काम कर सकते हैं। और एज अ ग्राफिक डिजाइनर जब आपके पास 4-5 क्लाइंट आ जाएंगे, जब आपके पास 4-5 क्लाइंट हो जाए जो आपको रेगुलर काम देते हो मंथली और जिनका आप रेगुलर काम करते हो, उसके बाद आप फिर सेकंड स्टेज में जाइए। तो इसकी मैंने 4 स्टेज सेट की है ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस की। पहला है कि आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करें, एज अ फ्रीलांसर के रूप में काम करें। सेकंड, आप इसको होम बेस्ड बिजनेस करें। फ्रीलांसर का तो हो गया कि वो रिमोटली काम करेंगे और जो भी ऑनलाइन जॉब्स है, बिडिंग्स है, उनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। अब होम बेस्ड जब हम इसको करने वाले हैं, यानी कि हम घर में सिस्टम लगाएंगे, प्रिंटर लगाएंगे और ये सारा जो भी टूल्स ग्राफिक डिजाइनिंग के बिजनेस के लिए चाहिए, मशीन चाहिए, वो हम घर में सेटअप करेंगे या जो भी एक कोई रूम है उसमें आप सेटअप करेंगे। अब जब आप इसको लोकली कर रहे हैं, यानी कि होम से कर रहे हैं, तो आपको लोकली मार्केट को भी प्रमोट करना है, यानी कि लोकल मार्केट से भी आपको काम आना चाहिए। तो ये है कि जब आप होम बेस्ड इसको करेंगे तो लोकल मार्केट से भी आपके पास काम आए। और पहला है कि आप एज अ फ्रीलांसर इसको करें। लेकिन जब आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप का काम आएगा। कभी आपको लोगो डिजाइन का काम आएगा, तो कभी आपको बिजनेस कार्ड का आएगा, कभी आपको बिल बुक्स बनाने का काम आएगा, तो कभी आपको कोई दूसरी थर्ड चीज बनाने का काम आएगा। तो काम डिफरेंट होता रहेगा क्लाइंट के हिसाब से। लेकिन इसीलिए आपको एज अ फ्रीलांसर आप अपने आप स्किल में मास्टरी कर सकते हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। कि मान लीजिए आप लोगो डिजाइन करते हैं तो आप लोगो डिजाइन में मास्टर है, आप यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं आप उसमें मास्टर है, आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करते हैं आप उसमें मास्टर है, आप आइकन्स बनाते हैं आप उसमें मास्टर है, आप कलर मिक्सिंग, कलर सेटिंग में मास्टर है, आप फोटो मैनिपुलेशन में मास्टर है। तो आपकी जो मास्टरी है वो एज अ फ्रीलांसर आप करते हैं। लेकिन जब इसको आपने होम बेस्ड बिजनेस करना है तो आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपके पास 10 से 12 क्लाइंट होने चाहिए महीने के, इतने आपके पास आने चाहिए, तो फिर आपका ये सक्सेसफुल स्टार्ट रहेगा। तीसरा तरीका है आप इसको एज अ सेपरेट, घर से बाहर आप ऑफिस लेंगे और वहां से आप इसको बिजनेस को रन करेंगे। अब आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जो सर्विसेज एज अ फुल टाइम बिजनेस आप इसको करेंगे और इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब आपके पास महीने के 15 से 20 क्लाइंट ये आने चाहिए।
और अब आपके पास इसमें सारी की सारी मशीन्स होगी, वो प्रिंटिंग से रिलेटेड मशीन होगी। आपके पास 3 से 4 लोग आपको इसमें अपनी हेल्प के लिए चाहिए, जो आपको इस बिजनेस में सपोर्ट करे। वो डिजाइनर होते हैं, वो मशीन्स को चलाने वाले हो सकते हैं, या वो प्रिंटिंग का जो मटेरियल है उसको देखने वाले हो सकते हैं, वो डिलीवरी देने वाले हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी जब आप इसको एज अ फर्म करेंगे। आप उस टाइम अपने उसको फर्म एज अ फर्म उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस को, और साथ में आप लीगल एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात कर लीजिए, सीए और जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे आप बात करें, कांटेक्ट कर ले। वो थर्ड स्टेज में है कि जब आपने इसको घर से बाहर करना है, यानी कि एक सेपरेट ऑफिस करके आपने करना है। जब आप इस लेवल पे काम कर लेंगे, जब आपके पास इस लेवल पे काम होगा कि आपके पास मतलब 100 कस्टमर जो है हर महीने आ रहा है, और आप 100 कस्टमर या क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, देन इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। नाउ इसके बाद जो चौथी स्टेज जो आएगी ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस में, वो है कि आपको इस स्मॉल ऑफिस से, जो ऑफिस आपने है जहां पर आपने प्रिंटिंग मशीन्स रखी है, जहां पे आपने 2-3 कंप्यूटर आपके पास है, आपके पास 4-5 लोग काम करने वाले हैं, और आपके पास बहुत सारा मटेरियल्स है, बहुत सारा काम है, अब आपने जो नेक्स्ट लेवल पे जो बिजनेस को ले जाना है वो आपको एज अ कंपनी उसमें आप ले जा सकते हैं। एज अ कंपनी जब आप इसको ले जाएंगे, अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर स्टार्टिंग से कि जब आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करते हैं उसी टाइम से आप बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोचें। भले ही आप एज अ फ्रीलांसर एक लोगो डिजाइनर के रूप में काम कर रहे हैं, एक बहुत कम आप सोच रहे हैं कि लोगो डिजाइन, बस मैं लोगो डिजाइन ही करूंगा, लेकिन लोगो डिजाइन से लेकर आप इसको कंपनी तक ले जा सकते हैं, और कंपनी तक ले जाने के लिए आपको स्टार्टिंग में ही बड़ा सोचना पड़ेगा, इसी पॉइंट से बड़ा सोचना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे करके आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं आप। हाँ, इसमें बहुत से चैलेंजेस है, लेकिन जब आप एज अ कंपनी पहुंच जाएंगे, एज अ कंपनी, एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी आप इसको रन करेंगे, तो आपके पास काम की कमी नहीं होगी। सेकेंडली, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आपको हर तरह का जो मटेरियल है वो आपको यूटिलाइज करना है, यानी कि जो हर तरह की अपॉर्चुनिटी है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ कंपनी। आप ऑफलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सीधा सा धंधे से काम रखना है, मतलब रखना है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस करते हैं। इस कंपनी के लेवल पे जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज भी है, इनके आपका पैसिव स्ट्रीम्स भी है कि आप ना केवल सर्विस दे रहे हैं, बट आपके जो प्रोडक्ट है उनको भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वो चाहे आपके ब्रोशर्स है, वो कोई आपके डिजाइन है। आपने ऐसे बहुत से मार्केट प्लेस देखे होंगे जहां पर डिजाइन बिकते हैं, तो बोलने का मतलब है कि वो डिजाइन वहां बिकते हैं, आपका अपना वेबसाइट है तो आप वहां पर भी वो डिजाइन बेच सकते हैं, क्योंकि अब आप एक कंपनी है, आपकी मार्केट में वैल्यू, आपके पास लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल क्लाइंट्स का काम आपके पास आ रहा है, आपके पास बड़े बड़े स्टूडियोज का काम आ रहा है, आपके पास मूवीज के डिजाइनिंग का काम आ रहा है, आपके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले रहे हैं, और इस तरह के जो प्राइवेट वर्क है वो आप सारे कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनर। तो एक कंपनी का 4th लेवल है जहां पर आप पहुंच सकते हैं, एक फ्रीलांसर से काम को शुरू करके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एक लैपटॉप या कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, और थोड़ा बहुत सीखना है। थोड़ा बहुत सीखने में ज्यादा नहीं होगा, तो 10 से 15 दिन आपको एक स्किल सीखने में लग जाएंगे। थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मास्टरी आएगी। फिर नेक्स्ट में जो आपको मास्टर होना होता है वो है कि काम आपको कैसे आएगा। तो अब काम कैसे आएगा, तो ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आप कैसे क्लाइंट हासिल कर सकते हैं, रेगुलर क्लाइंट आपके पास किस तरह से आएंगे। तो जो रेगुलर क्लाइंट आपके पास आएंगे, जो अगर आप लेना चाहते हैं, तो उसके भी बहुत से तरीके हैं, और वो है कि आपने कैसे अपने बिजनेस को आप प्रमोट करते हैं, हाउ यू कैन गेट मोर क्लाइंट्स, ठीक है, और आपको ये कैसे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप ये बिजनेस कर सकते हैं, अभी तक जो आपको समझ आया है इस वीडियो में, तो आप सोच रहे हैं कि क्या आप इसको बिजनेस को कर सकते हैं, या कौन इस बिजनेस को कर सकता है। आपके भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं, वो इस बिजनेस को कर सकते हैं कि नहीं, या आप खुद जो किसी दूसरी फील्ड में जॉब कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से या इस पैंडेमिक की वजह से आपका जॉब चला गया, कोई एक फाइनेंशियल बर्डन आपको फील हो रहा है, तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये बिजनेस आपको बर्डन से उठा सकता है या बर्डन से बाहर निकाल सकता है। तो देखिए, मैं आपको पॉइंट मेरा बड़ा सिंपल है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और कोई भी बिजनेस में ये गारंटी नहीं है, किसी भी तरह के काम में ये गारंटी नहीं कि वो आपको 15 दिन में आपको रिजल्ट पैदा करके दे देगा। आपको थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा, एक लंबा आपको सोचना पड़ेगा। आज से 6 महीने बाद का आप सोचिए, इसको स्टेप वाइज करना है। अगर किसी ने भी करना है तो वो स्टेप वाइज करे, 6 महीने का टारगेट सेट करे, 6 महीने तक उसने एज अ फ्रीलांसर काम करना है। नेक्स्ट 6 महीने वो इसको एक होम बेस्ड बिजनेस में ले जाएगा, जहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा के और अपने लोकल में मार्केटिंग करेंगे। ना केवल ऑनलाइन क्लाइंट लेंगे, ऑनलाइन जो फ्रीलांस वेबसाइट से वहां से उनको काम मिलेगा, बल्कि लोकल से भी काम मिलेगा।
फिर तीसरी स्टेज में वो टारगेट रखेंगे कि नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने इसको डिजाइन एजेंसी के रूप में ले जाना है, या एक साल के अंदर मैंने इसको फर्म के रूप में ले जाके एक सेपरेट बिजनेस करना है। फिर आप 1-2 साल वो करके फिर आप प्लान करते हैं कि अब मेरे को इसको कंपनी ले जाना है। तो यानी कि आप 5 साल रख लीजिए कि एक फ्रीलांसर से शुरू करके आपने 5 साल के अंदर इसको ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी के रूप में ले जाना है। तो ये अगर आप इस तरह से रखेंगे तो आपके लिए इसमें सक्सेस है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में अगर देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में देखिए सक्सेस आपको शॉर्ट टर्म में भी मिलेगी। और ये जो प्लान 5 साल का बता रहा हूं मैं, लॉन्ग टर्म का बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपने 6 महीने के लिए नहीं करना है। इनकम सोर्स तो आपका 6 महीने तक हो सकता है, 1 महीने तक चले, 1 महीने बाद आपका खत्म हो जाए। ऐसे बहुत से ऑनलाइन पैसे कमाने वाले तरीके हैं जो आपको मिल जाएंगे और लोग बताते हैं, बहुत अच्छे बताते हैं, और वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो आपके कब तक चलेंगे ये उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती। काम की किसी की भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन एक बिजनेस को जब बिजनेस की तरह करेंगे, आपके पास एक टैलेंट है, एक स्किल है, ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी मार्केट है, और अगर आपके पास ये स्किल है तो नेचुरल सी बात है जब आप इसमें मास्टरी करेंगे, जब आप इसमें अपना दिन का 10 से 12 घंटे सीखने में लगाएंगे तो 15 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई स्किल आप जरूर आ जाएगी, और 15 दिन में आप काम ढूंढना शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी, आपको जो प्रॉब्लम आया आप मुझे बताना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आप खुद देखें कि अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत से अन्य काम है जो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज वेरी क्रिएटिव फील्ड। इसमें ना केवल आपको टूल चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको साथ में ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि वो काम का इंपैक्ट कहां पड़ेगा, उस काम का इंपैक्ट क्या है, उसका आगे कितना प्रभाव है। सेकेंडली आपको काम लेना भी आना चाहिए। क्लाइंट को आपने कैसे आइडिया पिच करना है, क्लाइंट से आपने कैसे काम उठाना है, प्राइस कैसे सेट करना है, दूसरी कंपनियों से कंपीट कैसे करना है, दूसरे डिजाइनर से कंपीट कैसे करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, और ये जेन्युइन है, हर बिजनेस में ऐसा होता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अगर आप इच्छुक है इस काम को करने के तो आपको करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसको कोई भी कर सकता है, हर आदमी के अंदर क्रिएटिविटी होती है। लेकिन मेन बात है कि टूल्स की नॉलेज होना क्रिएटिविटी नहीं है। टूल्स की नॉलेज होने से आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन पाएंगे, और टूल्स की नॉलेज होने से ग्राफिक डिजाइनिंग में सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता कि पॉसिबिलिटी है। हाँ, टूल्स कोई भी हो, आपको अगर लोगो डिजाइन का कंसेप्ट मालूम है तो आप पेंट में भी बना देंगे। आपको ब्रोशर डिजाइन करना आता है तो आपको कोई एडोब का कंपनी का ही टूल यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको दूसरा महंगा टूल यूज करने की जरूरत नहीं है। आप MS वर्ड में बना सकते हैं। मैटर ये करता है कि आपका डिजाइन थिंकिंग कैसा है, आपका उसका क्रिएटिविटी कैसा है। टूल तो फिर जब आपको कोई चीज करनी आती है ना, तो टूल तो आप किसी से भी यूज कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? टूल चेंज होते रहते हैं, लेकिन टूल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपको डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज, आपके कंसेप्ट्स क्लियर जब होंगे, जब आपको इस बिजनेस का जो भी आपका एक स्पेसिफिक स्किल है, जब आप उसमें मास्टरी करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दैट्स ग्रेट। तो कोई भी इसको कर सकता है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपने करना है तो इसके लिए आपको कोई एक स्पेसिफिक स्किल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक काम सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि वो कैसे सेट करें, कैसे चेक करें कि अगर मैं लोगो डिजाइन सिलेक्ट कर रहा हूं तो लोगो डिजाइन में मैं क्या सिलेक्ट करूं, अगर मैं ब्रोशर डिजाइन कर रहा हूं तो ब्रोशर डिजाइन में क्या सिलेक्ट करूं, अगर मुझे ई बुक डिजाइन करना है तो मैं ई बुक डिजाइन में क्या सिलेक्ट करूं। तो इस तरह से कैसे आपने एक एक स्किल को सिलेक्ट करना है, आपके लिए कौन सा सूटेबल है, वो आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट जरूर करना, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। नाउ कोई भी इस बिजनेस को करता, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये हमारा इस वीडियो का शायद 10th या 12th पॉइंट है, और ये है कि व्हाट आर दी वेज टू गेट क्लाइंट्स, व्हाट आर दी वेज टू गेट ग्राफिक डिजाइनिंग क्लाइंट जब आप ये शुरू करते हैं। क्योंकि आप इस बिजनेस को तभी सक्सेसफुल बना पाएंगे, और उसके लिए सक्सेस के लिए 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपके काम में क्वालिटी और आपकी नॉलेज, ये 2 चीजें आपको चाहिए। लेकिन इन 2 चीजों के होने के बावजूद ये गारंटी नहीं है, ये श्योरिटी नहीं है कि आपका बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा। आपका काम आप जितना मर्जी अच्छा करते हो उससे वो ठीक है, वो एक मार्केटिंग है, आपके काम आपका मार्केटिंग ऑटोमेटिक करेगा। आपको अपने काम की मार्केटिंग करने का जरूरत, मतलब मैक्सिमम जो डिजाइनर्स होते हैं वो एक मतलब समझते हैं कि नहीं वो कर पाते, उनके अंदर हेजिटेशन होता है अपने धंधे को मार्केट करने का, वो नहीं उसको मार्केट कर सकते। वो अपने काम में क्वालिटी देते हैं, और फिर उस काम की क्वालिटी ही उनकी आगे मार्केटिंग हो जाती है, और वो आगे से आगे जब काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब लोग देखते हैं, तो नेचुरल सी बात है जो उनकी मार्केट बनती है, यानी कि मार्केट में उनका नाम बनता है, तो उनको फिर मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती है, उनके पास ऑटोमेटिक काम आता है, क्योंकि लोग उनके बारे में जानते हैं।
ठीक है, तो ये टाइम आने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर ये तब होता है जब एक ही आदमी एक ही सिटी में काम कर रहा हो। लेकिन आज की डेट में एक सिटी में ज्यादा नहीं होगा तो 10 डिजाइनर होंगे, 10 ग्राफिक डिजाइनर होंगे एक सिटी के अंदर, एक बड़े स्टेट के अंदर ज्यादा नहीं होगा तो 50 कंपनियां ऐसी होगी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रही है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज होना, ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करना अलग चीज है, उस बिजनेस को रन करना अलग चीज है, और उस बिजनेस को सक्सेसफुल करना एक और चीज है। तो स्टार्ट, रन, मैनेज करना, रन करते रहना और उसमें प्रॉफिट कमाना अलग चीज है, और धंधे को सक्सेसफुल या बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन है, वो एक अलग चीज है। तो ये करने के लिए आपके पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो नॉलेज है, जो आपका स्किल है, चाहे वो बिजनेस स्किल है चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग का है, ये लगातार इंप्रूव होना जरूरी है। और सेकंड चीज है वो है मार्केटिंग। आपका बिजनेस लगातार मार्केट होता रहना चाहिए, आपकी मार्केटिंग लगातार होती रहनी चाहिए, ना केवल तब जब आप डिजाइन बना के क्लाइंट को दे रहे हैं या क्लाइंट उसको अपनी वेबसाइट में यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया में यूज कर रहे हैं, ना केवल तब, बल्कि आप सुबह उठ के जब आपका पहला जो ऑफिस का पहला जो काम है वो आपको मार्केटिंग टीम से मिलने का होना चाहिए, जो आपकी टीम है, या आप खुद ही वो टीम है, तो आपका सबसे पहला काम मार्केटिंग का होना चाहिए। ये केवल स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले 6 महीने में 1 साल में आपको मैक्सिमम मार्केटिंग करना है, लेकिन 4-5 साल में जब आपका नाम मार्केट में हो जाता है तो आप इसमें कम कर सकते हैं और ज्यादा आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि एक क्लाइंट जो आपके पास आएगा, वो एक क्लाइंट का एक काम नहीं होता, एक क्लाइंट के ज्यादा नहीं होगा तो 10 काम ग्राफिक्स के होंगे। पहले वो आपसे लोगो बनाने आएगा, दूसरे दिन आपसे बिजनेस कार्ड का डिमांड हो सकता है, तीसरा काम आपको वो ब्रोशर बनाने का दे सकते हैं, चौथा काम आपको वो प्रोडक्ट को डिजाइन करने का दे सकते हैं, पांचवा काम आपको पैकेजिंग डिजाइन का दे सकते हैं, छठा, इस तरह से एक ही क्लाइंट के 10 से 12 काम होंगे। तो इस तरह के अगर आपको 5 क्लाइंट भी अगर पहले 6 महीने में अगर आप हासिल कर लेते हैं और अच्छा उनसे डील बना देते हैं, उनको भी प्राइस ठीक लगे और उनको भी वो ज्यादा ना लगे और आपको भी कम ना रहे, तो एक अच्छी डील करके आप वो बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है, अच्छे लोगों का मार्केट में आज भी कंपटीशन नहीं है, अच्छी सर्विस का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, आप देख लो, ठीक है। तो आपका जो पहला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपको रेगुलर बिजनेस की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो टॉपिक है कि आपको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, कैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एज अ फ्रीलांसर अगर आप इसको कर रहे हैं या एज अ लोकल होम बेस्ड बिजनेस आपको कर रहे हैं, तो आपको बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको इसको प्रमोट करना पड़ेगा, अपना जो सर्विसेज है उसको प्रमोट करना पड़ेगा। पहला जो इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो अपने नेटवर्क का कर सकते हैं। जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उस पूरे फ्रेंड सर्कल में आप जो है अपने ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम आप मार्केटिंग कर लीजिए। उन सभी वहां आपके हर एक दोस्त को रिश्तेदार को यह पता होना चाहिए कि आप कौन सी सर्विस देते हैं, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आपके पूरे नेटवर्क में, जो आपका पर्सनल नेटवर्क है, उसमें वो चीज, उन लोगों को सारी नॉलेज आपके बारे में होनी चाहिए, आपके काम से रिलेटेड, कि आप ये चीज की सर्विस देते हैं। तो जब उनको कोई जरूरत होगी तो वो किसी दूसरे को फोन ना करके आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये कभी हेजिटेट ना करें, आप अपने बिजनेस को, जो आपका काम है, उसको मार्केटिंग करने की हेजिटेशन ना करें, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई आप चोरी और डकैती नहीं कर रहे या कोई लूटपाट नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे कि आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड इट्स वेरी क्रिएटिव वर्क। और आप जो भी कर रहे हैं, आपके ये कंट्री, हमारी कंट्री के उसकी डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो आप मार्केट करें, जितना भी अच्छा काम आप करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, उसको डालिए, मार्केट में डालिए, उसको शेयर करिए और इसको कॉन्फिडेंटली करिए। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप ये नहीं कर सकते तो आप इस काम में एज अ बिजनेस नहीं आप इसको कर पाएंगे। अगर आपके अंदर अपनी स्किल्स को प्रेजेंट करने का या अपने काम को आगे प्रेजेंट करने का अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो आप इस काम में सक्सेसफुल होना बड़ा टफ है। फिर आपको मैक्सिमम ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनीज के अंदर जॉब ही करनी पड़ेगी, और फिर देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। सो अपना पहला है कि अपना पूरा इसको मार्केट कर लीजिए अपने नेटवर्क में। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि आप क्या काम करते हैं। नंबर सेकंड है कि लोकल मार्केट में आप मार्केटिंग करें। जितने लोकल मार्केटिंग में, जिस भी सिटी में आप रहते हैं, स्मॉल है, बिगर है, विलेज है और कोई भी है, जितने भी बिजनेसेस है, जितने भी ऑफिसेज है उस एरिया में, उन सब में आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज के बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, उन सभी शॉप्स के अंदर, उन्हीं सभी बिजनेसेस के अंदर मौजूद होने चाहिए। नहीं कि सबको आपने वो ब्रोशर अपना बना के, या जो भी आपका मार्केटिंग मटेरियल है, व्हाट्सएप से करो, वो सोशल मीडिया से आप करें, वो जहां से भी करें, वो आपकी मर्जी है।
लेकिन वो हर उस व्यक्ति तक आपके बारे में वो नॉलेज होनी चाहिए कि आप ये काम करते हैं, और वो रेगुलर देनी है। पहले 6 महीने में रेगुलर उनको आपने डील करना है, या तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे या आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप 100 लोगों के पास बोलते तो 50-70 लोग आपको ब्लॉक कर लेंगे, लेकिन 30 लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। फिर वो 30 लोग अगले 90 क्लाइंट लाने में आपकी मदद करेंगे। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है, आप इसको मार्केट करें। सेकेंडली लोकली। ना तीसरा, लोकली मार्केट करने का साथ में है कि आप सोशल मीडिया यूज करें, आप फेसबुक यूज करें, आप अपना फेसबुक बिजनेस पेज बनाएं, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप वहां पे कनेक्ट करें। जो भी आपके अच्छे फ्रेंड है वो जुड़ेंगे आपके साथ, जो आपको पसंद करते हो आपको नहीं लाइक करेंगे, वो आपसे नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको लाइक करे ठीक है, आप उनके लाइक के लिए थोड़ी कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, इट्स ग्रेट फॉर अ कंट्री। सो ये आप करें। इसके अलावा लोकली आप गूगल माई बिजनेस, आपको मालूम ही होगा, तो आप उसमें अपना गूगल माई बिजनेस पे आप बिजनेस को लगाएं। वो हालांकि तब होगा जब आप इसको होम बेस्ड कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर आपको वहां पे एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद गूगल उसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद वो गूगल लिस्टिंग में आएगा जब भी लोकली कोई सर्च करेगा। इसके अलावा आप जो लोकल डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती है वहां पर जाके आप उसकी लिस्टिंग करें, जो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस है वहां पर जाके आप उसको लिस्ट करें। नाउ इसके अलावा जो नेक्स्ट आपको यूज करना है मार्केटिंग के लिए, जो क्लाइंट्स हासिल करने के लिए, देखिए लोकली इससे ये भी आप करेंगे तो आपको महीने के 5 से 10 क्लाइंट मिल जाएंगे। पहले वाला आपको करेंगे तो इसमें भी आपको 5 से 10 क्लाइंट हर महीने आएंगे, 5 से 10 कस्टमर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के पहले दूसरे महीने में मिल जाएंगे। फिर तीसरा है कि जो फ्रीलांस वेबसाइट्स है, आपको मालूम ही अपवर्क है, ठीक है, फ्रीलांसर है, guru.com है, या अन्य कोई भी, मेरा एक पहले का एक वीडियो है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर, उसको भी आप जरूर देख लीजिए, और उसमें भी मैंने बहुत से आपको टिप्स दिए हैं कि किस तरह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। तो वहां पे क्या करें आप, तीसरा है कि आप बिडिंग करें। जो ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट है, चाहे वो ई बुक डिजाइन का है, लोगो डिजाइन का, तो वो भी आप बिडिंग करें। जब भी आप इसको घर से कर रहे हैं तो आप ये ना समझे कि घर से आपको लोकल क्लाइंट ही आपको लेने हैं। आपको सिर्फ काम से मतलब है, वो काम आपका ऑनलाइन आ रहा है, वो ऑफलाइन आ रहा है, वो कहीं से भी है। तो आपको जो मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि हर प्लेटफॉर्म मार्केटिंग नहीं होता है, लेकिन आप हर प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग का इस्तेमाल के लिए बना सकते हैं, डिपेंड करता है ना। तो बिडिंग करें, बिडिंग से आपको क्लाइंट आएंगे ये। और नेक्स्ट आप यूटिलाइज करें, अगर आप कर सकते हैं तो अपना एक पूरा वेबसाइट बनाएं। और देखिए वेबसाइट अति महत्वपूर्ण है, और वेबसाइट के बिना एज अ ग्राफिक डिजाइनर सर्वाइव करना या ग्रो करना, इट्स वेरी टफ। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग का आपका एक पूरा पोर्टफोलियो गूगल पे होगा, क्योंकि गूगल पे जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट तक तब पहुंचेंगे जब वहां पे कोई चीज होगी। यानी कि अगर लोगों को अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस चाहिए ना, तो वो आप वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जब वो गूगल में सर्च करेंगे तो अगर आप उसमें टॉप 10-20 में लिस्ट में नहीं आएंगे तो वो कैसे आप तक पहुंचेंगे, कैसे वो अच्छा काम वो हासिल कर पाएंगे, या आपको हायर कर पाएंगे जब आप इतना अच्छा काम करते हैं। तो आप अपना वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट का आपको रैंक करें, उसका एसईओ करें, उस पर जो भी करना है आपको मालूम है, उसका पोर्टफोलियो बनाएं, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, आप जो सर्विस देते हैं उसको आप प्रेजेंट करें। इसके अलावा अगर आप राइटिंग कर सकते हैं तो हफ्ते का 1-2 ब्लॉग पोस्ट उसमें पब्लिश कर दीजिए ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, लेकिन फोकस करें कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्लाइंट वो आपका टारगेट हो, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट है, ये करने के अलावा आप वेबसाइट होने के अलावा आप यूट्यूब चैनल यूज कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि यूट्यूब चैनल पे आपका जो फोकस है वो क्लाइंट्स को इंस्पायर करना है। जो बिजनेसेस है, अपने डिजाइन से आपका कम्युनिकेशन है, आपका प्रेजेंटेशन है, उससे आपने क्लाइंट्स को इंस्पायर करना है, जो क्लाइंट्स है, ताकि वो आपको देखे और कॉन्टैक्ट करे कि आप एक बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है। तो जब आपसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनसे बात करें, आप जो भी सर्विस देते हैं, और उस वीडियो में बताएं कि आप जो भी सर्विस करते हैं, तो वीडियोस बनाएं। आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी वीडियोस बनाएं। वो चलेगा नहीं चलेगा कोई मैटर नहीं करता है, आप एक बार बनाओ, फिर वो आगे देखते रहे, आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, सेकेंडली बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बताना उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, वो ये जाते हैं बताने कि यूट्यूब चैनल कैसे चलाए, ठीक है, काम उनका ग्राफिक डिजाइनिंग का, लेकिन वो बताने ये लग जाते हैं कि यूट्यूब कैसे चलाएं, यूट्यूब में वीडियो कैसे बनाएं। तो आप अपने बिजनेस पे फोकस रखें, इस पे ना जाए कि मैंने यूट्यूब से करना है, वो करना है, यहां से कमाना है, वहां से कमाना है। 1000 जगह से कमाने का आपको नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर एक अपना जो प्रोफेशनल जो आपका स्किल है, आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है। शौक के लिए आप बहुत से काम करते हैं, शौक के लिए आप यूट्यूब कर सकते हैं, शौक के लिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ये सारे शौक ही है। अगर आप इसको प्रोफेशनली नहीं कर रहे हैं, अगर आपका प्रोफेशनल जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, वो किसी दूसरी चीज में है, तो आप वो काम करें। वो आपका ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, वो आपका कोडिंग हो सकता है, वो एनी वर्क हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये है तरीका कि आप किस तरह से क्लाइंट्स हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से रास्ते हैं जो आपको धीरे धीरे नजर आते जाएंगे जब आप इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस का कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें तमाम जो बातें मैंने बताई है ये पूरी डिटेल में, एक एक चीज को पूरी डिटेल में बताया गया है। कंप्यूटर भी चाहिए तो कंप्यूटर कैसा होगा, सॉफ्टवेयर की डिटेल, यूज, इसका डिमांड कितना है, होता क्या है, आप इसको कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग कैसे वन स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं, और इसको ग्रो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, वो पूरा मैंने आर्टिकल में लिखा है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन ये है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा उसमें नॉलेज होगी। तो ये पहला वीडियो है, आज सिर्फ इस बारे में है कि होता क्या है, ये आप शुरू कैसे कर सकते हैं। अब अगला वीडियो में डिपेंड करता है कि आप क्या मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं इस वीडियो पे, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि नेक्स्ट क्या है। और वैसे मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट हमारा वीडियो इस बात पे है कि आपने कैसे एक स्किल सेलेक्ट करनी है, कैसे वो स्किल आप सिलेक्ट करें। अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपको एक स्किल सिलेक्ट करनी है कि मुझे ये काम में, ग्राफिक डिजाइनिंग में एक काम से शुरू करना है, एक सर्विस से शुरू करना है। तो आप एक सर्विस से शुरू करेंगे तो बाकी आपको धीरे धीरे फिर उसको डाइवर्सिफाई आप कर लेंगे जो आपका स्किल सेट है। लेकिन अभी स्टार्ट में आप सिर्फ एक से ही चले और ये आपके लिए बहुत मददगार रहेगा। और ये ऐसा मुझे 100% मैं श्योर हूं कि एक से आप शुरू करें। अब जब तक मैं अगला वीडियो नहीं बनाता हूं तब तक आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, इसकी जो स्किल है, क्या क्या स्किल इसमें चाहिए। आप और वीडियोस भी देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड और अपना स्किल्स को इंप्रूव करिए। क्योंकि अब अगर आप सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए तो मुझे कमेंट करें और बताएं। मैं आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से डिपेंड करूंगा कि आप सीरियस है। अगर आप सीरियस है तो आपको इस ग्राफिक डिजाइनिंग बिजनेस को एक फ्रीलांसर से आप एज अ कंपनी तक कैसे ले जा सकते हैं, ये पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाले वीडियोस में। अब डिपेंड करता है आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर मैंने इस सीरीज में इंटरेस्ट लिया है तो उम्मीद करता हूं आप भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। वीडियोस लंबे हो सकते हैं लेकिन इतना गारंटी है कि वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगा। 1000 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखना। तो क्वालिटी मैटर करती है और डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अब आप मुझसे कांटेक्ट करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस से, वेबसाइट से आप मैक्सिमम चीजें जानते हैं तो आप कांटेक्ट करें। और जो भी आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी होगी आपको इस वीडियो में। नहीं की होगी वो आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। धन्यवाद।